हाय गाइस, स्वागत है आपका वन एंड ओनली फुटबॉल मेनिया पे। मेरा नाम है ईशांत और आज इस वीडियो में बात करेंगे भाई प्रीमियर लीग के बारे में। प्रेडिक्शंस करेंगे कि कौन प्रीमियर लीग जीत सकता है, किसके सबसे ज़्यादा चांसेस है प्रीमियर लीग जीतने के, और साथ ही साथ में कौन सी टीम्स यूरोपियन कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर सकती है उसकी बात करेंगे, और कौन रेलीगेट हो रही है वो उसकी भी बात करेंगे भाई। सीधा जुड़ते हैं भाई वीडियो के साथ। तो गाइस जुड़ चुके हैं भाई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई पिछले सीज़न के विनर्स आर्सेनल के बारे में। देखो, आर्सेनल ऑब्वियसली पिछले सीज़न प्रीमियर लीग जीते थे। काफ़ी लोग आर कर रहे थे भाई, आर रोना कर रहे थे भाई कि पता नहीं वो स्टाइल का फुटबॉल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सेट पीसेस ऐसा है वैसा है। बट अल्टीमेटली द व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज़ कि वो जीत गए पिछला सीज़न प्रीमियर लीग का। लास्ट में जो वो किया था, ऐसा लगा कि फंबल करने की, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी मैच जीतते जा रही थी और आर्सेनल जो है मैच हारते जा रही थी। बट मैनचेस्टर सिटी ने जो है एवर्टन के मैच में फंबल कर दिया और और आर्सेनल उसके बाद जीतते चली गई, तो वो लीग भी जीत गए। अगर आर्सेनल के पूरे स्क्वाड में देखें तो आर्सेनल के स्क्वाड में यहाँ पर क्या ऐसी वीकनेसेस नज़र आती। देखो, डिफेंसिवली दे आर रियली गुड, ऐसा मुझे लगता है। क्रिश्चियन मॉस्कीरा, पियरो हिनकापी, गैब्रियल मैगालिस, मार्टिनेली भी है पर वो डिफेंडर नहीं है। उसके बाद सलीबा, तो आई थिंक दे हैव वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव साइड्स इन यूरोप। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूँ, यहाँ पर ओडेगार्ड हो गया, डेक्लन राइस हो गया, उसके बाद अभी ब्रूनो गुइमारेस को साइन किया है। साइनिंग्स की भी बात करेंगे तो आई थिंक एक स्टेप अपग्रेड ही हुआ है। और आर्सेनल की ऐसी टीम है, पिछले सीज़न भी उनकी जो स्क्वाड डेप्थ थी वो बहुत ही क्रेजी स्क्वाड डेप्थ थी भाई। पिछले सीज़न भी अगर आप देखोगे तो 2 लाइनअप बन सकती थी और दूसरी टीम भी इतनी खतरनाक थी आर्सेनल की कि वो किसी को भी हरा सकती थी। इस सीज़न भी वैसा ही लग रहा है भाई, जिस तरीके से आर्सेनल का स्क्वाड है। अगर कहीं ना कहीं वीकनेस बोलूँ मैं यहाँ पर, तो आई डोंट नो भाई, मुझे वीकनेस ढूंढना ही काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस टीम नज़र आ रही है। बुकायो साका भी है, काई हावर्ट्स भी है, जब मोमेंट्स में बात आती है तो वो स्कोर कर देता है। बट एक पैच आता है भाई हर टीम का जहाँ पर वो मैचेस हारती है, बस वही। अगर उस पैच में भी थोड़ी सी कम गलतियाँ करेंगी आर्सेनल, तो आई थिंक आर्सेनल फिर इस सीज़न टाइटल अगर उठा लेती है तो मुझे कोई भी ज़्यादा शौक नहीं होगा। ऊपर से मिकेल आर्टेटा इस एक काफ़ी सीज़न से हो चुके हैं, अब 2-3 सीज़न हो चुके हैं उसके आर्सेनल के साथ, तो प्लेयर्स को पहचानता है, उसका स्टाइल को प्लेयर्स पहचानते हैं, तो इस सब कुछ जेलिन है। सबसे पहले बात करिए भाई आर्सेनल के साइनिंग्स के ऊपर। एक सेकंड आर्सेनल की साइनिंग की लिस्ट निकाल लेता हूँ कि कौन से प्लेयर्स जो है आर्सेनल ने साइन किए हैं इस सीज़न में। तो सबसे पहले साइन किया आर्सेनल ने ब्रूनो गुइमारेस न्यूकासल से, जो है मिडफील्डर ऑब्वियसली। एक सेकेंड, यप, हाँ, तो सबसे पहले आर्सेनल ने साइन किया ब्रूनो गुइमारेस को मिडफील्ड पोजीशन पे। अगर इससे पहले आप देखोगे, मुझे लगा कि मार्टिन जुबिमेंडी थोड़ा सा अंडर द रेडार चला गया, पता नहीं क्यों। काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुई कि उसकी थॉमस पार्टी को जो है भेज दिया, उसकी जगह मार्टिन जुबिमेंडी को लिया, काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई। पर आई थिंक जुबिमेंडी, पता नहीं भाई, जुबिमेंडी मुझे लगता है 1-2 सीज़न में उसको बेच ही देंगे ये लोग। मुझे उसका ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ नहीं रहा आर्सेनल में। हो सकता है किसी और क्लब में जाके वो बेटर करे मार्टिन जुबिमेंडी। तो पहले तो भाई ब्रूनो गुइमारेस को साइन किया, व्हाट एन इनक्रेडिबल साइनिंग भाई। बहुत अच्छे अपग्रेड हो गया। अब ब्राज़ील के साथ भी काफ़ी अच्छा था इसका वर्ल्ड कप। उसके बाद सेकंड साइनिंग इन्होंने की भाई क्रिस्टोस सॉलिस रियली गुड भाई, क्लब ब्रूज से इसको साइन किया है। ये बंदा है भाई लेफ्ट विंगर फॉरवर्ड, अच्छा, रियली गुड भाई। सॉलिस को मैंने जितना भी देखा है फ्रेंडली गेम्स में देखा, कम्युनिटी शील्ड तो मैंने देखी नहीं इतनी, क्योंकि भाई अगर कोई मेरी लाइव स्ट्रीम देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कम्युनिटी शील्ड वाली वीडियो में, सॉरी लाइव स्ट्रीम में। तो सॉलिस भी एक रियली गुड बाय है भाई, क्लेवो बाय आर्सेनल। इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर गोलकीपर में नज़र आ रहा है एलियन मेस्लियार। ये तो ऐसा कुछ मैटर नहीं करते। तो 2 साइनिंग्स जो बहुत मैटर करती है आर्सेनल के लिए, वो है ब्रूनो गुइमारेस मिडफील्ड में और वो एक सॉलिस लेफ्ट विंगर फॉरवर्ड। दोनों साइनिंग्स काफ़ी क्रेजी है। अगर मुझे मेरी एक ही प्रेडिक्शन करूँगा, ऐसा नहीं कि मैं 10-10 एक ही टीम की 10-10 बोलूँगा ये यहाँ पर भी फिनिश करेगी, यहाँ पर भी फिनिश करेगी। आई थिंक आर्सेनल इज़ गोइंग टू विन द लीग अगेन
जी हाँ भाई, आप सही सुन रहे हो। आर्सेनल इज द टीम हु आर गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग अगेन फॉर मी। ये मैं वीडियो अभी क्लोज कर रहा हूँ। मैं कोई सस्पेंस नहीं रखना कि लास्ट में आकर मैं बोलूँ कि मुझे लगता है कि प्रीमियर लीग ये क्लब जीतेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ भाई कि मुझे लगता है कि आर्सेनल 110% प्रीमियर लीग जीतेंगी। ये मेरी प्रेडिक्शन है एंड आई ओन अप टू हिम। इसके बाद आर्सेनल की बात हो गई। अब बात करते हैं भाई मैनचेस्टर सिटी के ऊपर। मैनचेस्टर सिटी में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें चल रही है भाई। अभी अभी कम्युनिटी शील्ड में 2-0 पिल चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की, तो यही करेंगे भाई। पेप गार्डियोला ने छोड़ दिया मैनचेस्टर सिटी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे या जो भी है। फर्नांडो सिल्वा मैनचेस्टर सिटी छोड़ के चला गया, जो भी है। तो भाई अभी एंजो मारेस्का न्यू कोच, न्यू एरा होगा चालू। पता नहीं किस तरीके से वर्कआउट करेगा, बट अगर मैनचेस्टर सिटी के पिछले अगर सीज़न पे थोड़ी सी गौर करें तो मुझे एक घटिया चीज़ ये लगी भाई कि ये स्पर्स से आ रहे हैं, ये ब्राइटन से अवे गेम्स, बाय द वे अवे गेम्स में स्पर्स से आ रहे, ब्राइटन से आ रहे। और सबसे पहली चूतिया बात तो ये है भाई कि वाई द फक वुड यू भाई तेजानी राइंडर्स को इन्होंने बेच दिया। अगर ये तेजानी राइंडर्स को बेच के ये एंजो फर्नांडिस नहीं लेते ना भाई, डम्बेस्ट कोचिंग मैनेजमेंट भाई, डम्बेस्ट कोचिंग मैनेजमेंट। तेजानी राइंडर्स के नंबर्स देख लो पिछले सीजन में। ही हैज़ स्कोर्ड गोल्स, ही हैज़ परफॉर्म्ड गुड भाई। मुझे कोई लॉजिकलेस है अगर ये ट्रांसफ़र अगर जो है एंजो फर्नांडिस को सिटी साइन नहीं कर दी, क्योंकि लॉजिक बनता है कि तेजानी राइंडर्स को पैसों के लिए बेचा सिटी ने। पर अगर सिटी जो है नहीं लेती है एंजो फर्नांडिस को, तो आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट डिस्ग्रेस बाय मैनचेस्टर सिटी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेयर को बेच दिया भाई, तेजानी राइंडर्स को। तो यही था भाई कि पिछले सीज़न में थे अवे गेम्स में आप पिल रहे थे ब्राइटन से, स्पर्स थे। बट लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में काफ़ी क्रेजी खेले। हालैंड तो भाई एक पता नहीं 8 मैच की स्ट्रीक गोल स्कोर करने की, गोल मार ही जा रहा था। वो बीच में एक पैच आया बट लास्ट में फिर रख दिया भाई एवर्टन के। मुझे अभी भी रिग्रेट होता है भाई कि सारा मेडअप करने के बाद एवर्टन के अगेंस्ट जो है मैनचेस्टर सिटी हार गई। अगर मैनचेस्टर सिटी की साइनिंग्स की बात करते हैं, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड दो मुझे, क्योंकि 20 क्लब्स की बात करनी है ना आज। ओ हाँ, मैनचेस्टर सिटी का आ गई भाई। फालतू के क्लब ये पहले दिखा दे भाई। हाँ, मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं भाई। पहले तो मैनचेस्टर सिटी ने वर्ल्ड कप में ही साइन कर लिया एलियट एंडरसन को। वाओ, एलियट एंडरसन फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट टू मैनचेस्टर सिटी इज़ अ क्रेजी डील। बहुत पैसा फेंका है भाई, बहुत पैसा फेंका है। एलियट एंडरसन भाई ऑब्वियसली सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन में खेलेगा, अभी खेला भी था कम्युनिटी शील्ड में। उसके बाद जो इन्होंने साइन किया है वो है जेरेमी मोंगा को, लेफ्ट विंगर। अच्छा, पता नहीं। इसके बाद उन्होंने साइन किया है जेरो नीमो रूली, इटालियन गोलकीपर, गुड। इन्होंने इनका गोलकीपर भेज दिया था ना जो पिछले सीज़न खेला था, जेम्स ट्रैफर्ड, इन्होंने भेज दिया किसी को तो भी। इसके बाद पियर्स चार्ल्स, ये भी गोलकीपर है। तो ये साइनिंग है। सबसे इम्प्रेसिव साइनिंग तो भाई यहाँ पर एलियट एंडरसन की ही नज़र आ रही है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से। अब अगर एंजो को साइन करते हैं तो शायद कुछ और इंक्रीमेंट हो जाए स्क्वाड में। अगर मुझे मैनचेस्टर सिटी की प्रेडिक्शन करनी होगी तो आई थिंक मैनचेस्टर सिटी, आई डोंट नो भाई। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने इनको कम्युनिटी शील्ड में देखा, आई थिंक ये 4th नंबर पे फिनिश करेंगे इस सीज़न। मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर सिटी विल फिनिश ऑन नंबर 4। उसके बाद भाई बात करेंगे अपन लिवरपूल की। लिवरपूल का पिछला सीज़न बहुत घटिया सीज़न था भाई लिवरपूल का, जहाँ पर आर्ने स्लॉट हारती जा रहा था। यूसीएल में भी गंदा पैच। कोई बोल रहा था कि ये टीम जर्गन क्लॉप की बनाई हुई टीम है भाई। एंड कुछ हद तक भाई फैंस का फ्रस्ट्रेशन नज़र भी आ रहा था उसमें। ऑब्वियसली सैक हो गया, बट मुझे ये समझ नहीं आया कि एक अच्छी डील ये होती आर्ने स्लॉट के रिप्लेसमेंट जावी अलोंसो को अगर लिवरपूल साइन कर लेते। एक्स प्लेयर भी है, बट उन्होंने मौका गवा दिया और साइन किया शायद एंडी रोला, कुछ ऐसा ही कोच का नाम है भाई। अगर लिवरपूल की मैं बात करूँ पिछले सीज़न में क्या गलत गया भाई, डिफेंडर्स का फॉर्म बहुत गंदा था भाई। वर्जिल वैन डाइक की बात करूँ या फिर मैं बात करूँ इब्राहिमा कोनाते की, मिडफील्ड भी चुदी हुई नज़र आ रही थी। शोबोस्लाई कैरी कर रहा था भाई पूरी टीम को। साला का भी वैसा फॉर्म लगा नहीं पड़ा था। तो पिछला सीज़न बहुत डिसग्रेस था भाई लिवरपूल के लिए। बट अगर लिवरपूल के मैं साइनिंग्स की बात करूँ, एक सेकंड में लिवरपूल की साइनिंग्स देख लेता हूँ यहाँ पर।
एक सेकेंड। जी हाँ, तो लिवरपूल ने साइन किया है जेरमी जैकेट, विक्टर मुनियोज, सैमुअल मार्टिनेज और रोनाल्ड अराओ एक लोन पे। परमानेंट डील कोई भी नहीं है इसमें, लोन डील है भाई रोनाल्ड अराओ वाली। अब पता नहीं ये डिफेंस को इंक्रीज कर रही है क्या कर रही है। देखो इब्राहिमा कोनाते, मुझे लगता है कि अगर ये कोई सॉलिड सेंटर बैक साइन करते तो और लॉजिक बनाता। अगर इनको रोनाल्डो अराओ लेना था तो भाई परमानेंट डील पे ही ले लेते। वो हो सकती है आगे जाकर या नहीं होगी ये तो पता नहीं, बट आई डोंट नो। बट क्लेवर साइनिंग बाय लिवरपूल। मुझे लगता है कि इस सीज़न लिवरपूल अच्छा करेंगे। देखो साला भी नहीं है इनके पास अभी, बट आई बिलीव इन देम। और इसीलिए भाई मुझे लगता है कि इस सीज़न जो है लिवरपूल फिनिश करेंगी भाई एट पोजीशन थर्ड। मुझे लगता है कि थर्ड पोजीशन पे जो है लिवरपूल फिनिश करेंगी। ट्रॉफी नहीं जीतेंगे, ट्रॉफी तो आर्सेनल ही जीतेंगी। ये हो गई लिवरपूल की बात। अब बात करते हैं भाई चेल्सी की। चेल्सी का पिछला सीज़न भाई कॉमेडी था भाई, कॉमेडी था भाई। एक कोच से दूसरे कोच पे गए, दूसरे कोच को भी सैक। पहले तो एंजो मारेस्का को इन्होंने सैक किया, एंजो मारेस्का के बाद ये गए लियम रोजीनियर पे, लियम रोजीनियर को भी सैक कर दिया। बीच में अभी पाल्मर नहीं खेल रहा, कभी कुछ नहीं खेल रहा। सबसे गंदी बात चेल्सी की है कि अपने घर पे हर क्लब से पिलना, चाहे वो ब्राइटन हो, वो ब्रेंटफोर्ड हो, हर क्लब से घर पे हार। घर पे दे वर डिस्ग्रेसफुल, लाइक सीरियसली। जितने भी मैंने उनको घर वाले मैचेस देखे, इतना घटिया खेले ना भाई, इतना घटिया, मतलब इतना घटिया खेले ही मत भाई, सीरियसली। इतना घटिया खेली चेल्सी अपने होम पे पिछले सीज़न, किसी से भी हार रहे थे। और वही भाई थोड़ा उसमें दिमाग ख़राब हुआ। उसमें तो अलेहांद्रो गर्नाचो, गंदे गंदे प्लेयर्स भर रखे भाई इन्होंने, थोड़ी अच्छे प्लेयर्स तो लो। अब एक अच्छा माइंड आया इनके पास, जावी अलोंसो जो कि अच्छे प्लेयर्स साइन कर रहा है, मॉर्गन रॉजर्स साइन किया है, चावारिया साइन किया है लालीगा से। तो अब थोड़ी सी एक बैलेंस नज़र आ रही है इस टीम में। बट ऑब्वियसली भाई चेल्सी रैंडमेस्ट प्लेयर्स को ही साइन करती है। और आई थिंक इन्होंने जॉर्डन हेंडरसन को भी साइन किया था ब्रेंटफोर्ड से। एक सेकंड का देख ही लेते भाई क्या है, तो काला चिट्ठा ही देख लेते भाई। चेल्सी में भाई साहब इन्होंने साइन किया है जियोवानी कोएंदा, डेनर, डैस्टन साटापेव, एमानुएल एमेगा, मार्को पालेस्ट्रा, मॉर्गन रॉजर्स, मैक्सिन लैक्रोइक्स, डैनी वेलबैक, वैलेंटीन बार्को, जॉर्डन हेंडरसन, पेप चावारिया। होली शिट, if they did not secure second spot with this 11, this is doomed as hell man। तो मुझे लगता है कि भाई चेल्सी फिनिश करेंगी एट पोजीशन सेकंड इस सीज़न में। पहले पे तो आर्सेनल रहेंगी, सेकंड पे आई थिंक रहेंगी चेल्सी की टीम, और थर्ड पे मैंने बोला लिवरपूल रहेंगी, फोर्थ पे मैंने बोला यहाँ पर कि मैनचेस्टर सिटी रहेगी। इसके बाद बात करते हैं भाई दो मेन क्लब्स की, और जो है पहले तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस कि वो यूसीएल में खेलेंगे इस सीज़न में। काफ़ी बड़ी बात है भाई, इतने सालों बाद यूसीएल में आखिरकार खेलेंगे और कुछ ढंगा किया प्रीमियर लीग में। यह रिवॉल्यूशन आया भाई जब से माइकल कैरिक ने ज्वाइन किया, रूबन एमरिम को सैक किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, और कैरिक बॉल शुरू हुआ भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस सिटी वाले मैच में। वहाँ पर कैरिक बॉल देखने को मिला, और कैरिक ने जिस तरीके से कैरी किया इस टीम को, दैट वाज इनक्रेडिबली स्मूथ। पर मुझे लगा कहीं ना कहीं ट्रांसफर विंडो में ना दे मिस द ट्रिक भाई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ बिना इन्होंने साइन किया क्या क्या है भाई, आई थिंक दे लुकी मिस्टर ट्रिक हियर की जो साइनिंग्स में उन्होंने क्या साइन किया है। कार्ल डार्लो साइन किया है, एंड्रयू सांतोस साइन किया है, योरी टोलेमन साइन किया है, टेनन थॉम्पसन। बस अ टीम हु इज गोइंग टू कम्पीट इन द यूसीएल, आई डोंट थिंक सो भाई। दे शुड हैव साइन मोर प्लेयर्स, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है। बट अगर पिछले सीजन में भी जो देखो ना, ब्रायन एम्बोइमो की परफॉर्मेंस, उसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस की जनरेशनल टाइप असिस्ट वाली रिकॉर्ड वाली परफॉर्मेंस, उसके बाद काफ़ी क्रेजी ऐसी परफॉर्मेंसेस आई इंडिविजुअल से, बेंजामिन शेशको की भी लेटर हाफ में। तो आई थिंक यूनाइटेड इज़ गुड भाई। बट जो मैं साइनिंग्स देख रहा हूँ ना, वो मेरे को भरोसा सा नहीं दे रही भाई। मुझे लगता है लेटर फेज ऑफ द हाफ में मैनचेस्टर सिटी स्लिप भी कर सकती थोड़ा, और नीचे यूनाइटेड आगे जा सकती है। तो अगर मुझे अभी प्रेडिक्ट करना होगा, मैं तो बोलूँगा भाई यूनाइटेड फिनिश करेगी एट नंबर 8। मुझे ऐसा लगता है भाई 8 पे फिनिश करेंगी, बट ऊपर भी जा सकते हैं। द ओनली रीज़न मुझे ऐसा लगता है कि दे मिस द ट्रिक, और कैरिक इज़ गुड भाई, एवरीथिंग इज़ गुड। बट पता नहीं भाई, मुझे लगता है कि सारे स्क्वाड इस बार एनहांस हो चुके हैं। बट अगर मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं मैनचेस्टर सिटी को थोड़ा सा नीचे रख दूंगा, यूनाइटेड को थोड़ा ऊपर रख दूंगा।
बट दैट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी। तो मैं यहाँ पर जो मेरी प्रेडिक्शन के साथ स्टिक करूँगा, मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 8 पे फिनिश करेगी, तो करेगी भाई। लास्ट क्लब के बारे में बात कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड द वीडियो। 20 क्लब की बात करने में वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएंगी एंड इट डजंट मेक एनी सेंस भाई। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लास्ट जो टॉप 6 क्लब है टॉटनहम हॉटस्पर की, तो टॉटनहम हॉटस्पर की भाई बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा बड़ा बिल्डअप भाई पिछले सीज़न। तो अगर मैं बात करूँ ना, जो स्टार्ट किया था ना टॉटनहम हॉटस्पर ने, दे वर रियली किलिंग इट, लाइक सीरियसली 3-4 मैचेस जीते थे स्टार्टिंग के थॉमस फ्रैंक के साथ। थॉमस फ्रैंक की करियर पहला मैच स्पर्स के साथ काफ़ी घटिया शुरुआत हुई थी भाई। पहला ही मैच जो उसने स्टार्ट किया था सुपर कप में, पीएसजी ने उसको पेल लिया था, मतलब स्पर्स को पेल लिया था, और वो वहीं से दिख गया था भाई। 2-0 की लीड को गवा देना, फिर पेनल्टी में भी इतना गंदा खेल देना, तो वही खेलना, तो वहीं से दिख गया था भाई स्पर्स का कुछ नहीं हो सकता। बट मुझे एक ऐसी होप नज़र आई थी भाई स्टार्टिंग के 3-4 मैच जीतने के बाद कि इनकी औकात तब दिख गई जब ये बॉर्नमंथ से 1-0 हार गए। मुझे तभी समझ में आ गया ये कुछ नहीं कर सकते भाई, ये जीवन में कुछ नहीं कर सकते। बट शॉकिंग चीज़ ये थी भाई, 17 पोजीशन पे रेंगना और रेलीगेशन फाइट करना। मुझे लग रहा था भाई अब रेलीगेट होगी, अब रेलीगेट होगी, अब रेलीगेट होगी, बट नीचे की टीम जितनी घटिया भाई, वेस्ट हैम के साथ कंपटीशन चल रही थी भाई यहाँ पर टॉटनहम हॉटस्पर की। बट इस सीज़न अगर मैं इनकी साइनिंग्स देखूँ, दे साइन अ लॉट ऑफ हेला प्लेयर्स मैन। इन्होंने साइन किया एंडी रॉबर्टसन लेफ्ट बैक लिवरपूल से, मार्कुस सेंसे इन्होंने साइन कर लिया भाई, जॉन पॉल वैन हीक ब्राइटन से इन्होंने साइन किया है, मार्टिन दुब्राव का साइन किया है, मैथ्यूस फर्नांडिस साइन किया है, और सांद्रो टोनाली साइन किया है। ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, ये इनके क्लब के लेवल के हिसाब से सही है भाई। बट ऑनेस्टली पता नहीं भाई, स्पर्स मेरे को भरोसा ही नहीं था। मैं स्पर्स को यूनाइटेड से तो ऊपर नहीं रखूँगा पिछले सीज़न के अगर बेसिस पे, तो कोई लॉजिक बनता भी नहीं है। तो मैं यूनाइटेड को थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा 7 पे, और मैं स्पर्स को 9 पे रखूँगा भाई। तो यही है भाई, टॉप 6 क्लब की बात कर ली, सारे ही क्लब्स की बात कर ली भाई। अब अगर मैं बोलूँ कौन से नए टीम्स आए हैं इस साल, तो पहले तो भाई आई थिंक इप्सविच टाउन, इप्सविच टाउन आया, हल सिटी आया है, और कॉवेंट्री सिटी। तो ये 3 टीम्स भाई नए आए हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक रेलीगेट भी हो जाए भाई। तो यस, यही था भाई वीडियो में, जहाँ पर मैं अगर मेरी टॉप 6 क्लब्स की प्रेडिक्शंस बताओ। प्रीमियर लीग की अगर आपको देखो भाई, अगर सरप्राइज पैकेज कौन हो सकता है, वो मैं 1 मिनट में बताओ कि कौन ऐसे सरप्राइज कर सकता है। देखो, विला ने गार्नाचो साइन किया है, जो गोमेज पता नहीं भाई, बॉर्नमंथ ने पता नहीं, अल्वारो रॉड्रिगेज। अगर मैं 1-2 क्लब का नाम लूँ जो कि रियली अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर इस सीज़न में, मुझे फुलम पे काफ़ी भरोसा है इस सीज़न, क्योंकि अल्वारो आर्बियोला है, और अच्छे गोंजालो गार्सिया प्लेयर्स काफ़ी अच्छे भर रखे उन्होंने। इसके अलावा भाई मुझे पता नहीं, न्यूकासल यूनाइटेड तो पूरी चुक चुकी है भाई, पता नहीं उनका समझ नहीं आ रहा मुझे। आई थिंक मुझे लगता है इस सीज़न फुलहम और नॉटिंघम फॉरेस्ट, इन 2 क्लब से मुझे थोड़ी सी उम्मीद है कि ये सरप्राइज पैकेज बन के उभर सकते हैं, और शायद यूसीएल में क्वालिफाई भी कर सकते हैं। तो भाई किसी को लग रहा हो कि भाई टॉप 6 क्लब की वीडियो है, नहीं भाई, बट रियलिस्टिकली द ओनली मैटर, जो थिंग मैटर करती है वो टॉप 6 क्लब भाई, जिसकी मैंने प्रेडिक्शन कर दी। आर्सेनल इज गोइंग टू विन द लीग, 2nd पे मैं रख रहा हूँ भाई चेल्सी को, 3rd पे मैं रख रहा हूँ लिवरपूल को, 4th पे मैंने नीचे कर दिया था मैनचेस्टर सिटी को, बट मैं अभी के लिए रखना चाहूँगा मैनचेस्टर सिटी को। उसके बाद मैंने रखा है 7th स्पॉट पे यूनाइटेड को, उसके बाद मैंने रखा है 9th स्पॉट पे टॉटनहम हॉटस्पर को। आप कर सकते हो भाई, आप कमेंट्स में बताओ भाई कौन जीतेगा, प्रीमियर लीग की प्रेडिक्शन करो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।